वेलकम स्टूडेंट, मैं आपके बीच पहली बार प्रोबेबिलिटी लेके आया हूँ क्लास 12 का कुछ VVI क्वेश्चन। इसका बाबू वीडियो फर्स्ट है, ठीक है। इसमें आपको 2-3 वीडियो और डाला जाएगा। और देखिए इस वीडियो में आपको क्या बताया जा रहा है आपको, यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B अंडर द गिवन कंडीशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका। तो इसके लिए पहले आपको बता दें बाबू, थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास A बटा B निकालने के लिए कहेगा किसी चीज का प्रोबेबिलिटी। तो आप ये समझना है बाबू, ये जो आपका डिनोमिनेटर में है यह पहले से घटना हो चुकी है। इस घटना को होने के बाद A घटना होने की चांसेस क्या होती है। जैसे B हो गया ट्रेन का खुलना और A हो गया खुली हुई ट्रेन को पकड़ना। तो ट्रेन पहले खुल चुका है बाबू, ठीक है, फिर उस ट्रेन को पकड़ना है। तो नीचे वाला घटना हो गया कि ट्रेन खुल चुकी है और ऊपर क्या है बाबू, अंश में हमको उस ट्रेन को दौड़ के पकड़ना है। तब ये P क्या बता रहा है कि क्या संभावना है कि ट्रेन को हम पकड़ पाएंगे कि नहीं। तो पकड़ने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको सिर्फ इसका निकालने के लिए आपको बताया गया होगा इस तरह का कंडीशंस, या इसी को आप ऐसे भी बाबू लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है इसके लिए, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान देना है, जो डिनोमिनेटर में होगा वो नीचे आ जाएगा बस, और ऊपर बाबू जो होगा दोनों इंटरसेक्शन के सेंस में होगा, आइदर P के फॉर्म में या N के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ देखो बाबू, आपको ये निकालना है PA इंटरसेक्शन B। तो सर आपको पहले से पता है, सिंस वी नो डैट PA बटा B बराबर, क्योंकि सारे के सारे बाबू कंडीशंस P में दिया हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये 1 नंबर के लिए है क्वेश्चन, ये वाला आपको 2 नंबर में पूछता है। और ये जो आपके पास देगा PV, तो ये आपके पास चूंकि निकालना था डिपेंडेबल है, तो A इंटरसेक्शन B का मान आप डाल दीजिए 0.32। अब ये मान आप डाल दीजिए इतना। और देखिए ये आपको लाइक फ्रैक्शन है नहीं, पॉइंट के बाद ऊपर में 2 अंक है, नीचे में 1 अंक है। अब ये बाबू हो गया 2, और ये पॉइंट से पॉइंट आपका कट गया, तो ये आपका हो गया 32/50। अब आप इसको काट दीजिए आप, तो इसको 2 से काटोगे 16, ये 2 से काटोगे 25। अब तो ये नहीं कटने वाला है कोई चीज से बाबू, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए, ये आपको 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, और आपको ये दिया हुआ है आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड दिस 3। और सबसे पहले ये देख लीजिए जो दिया हुआ है, तो ये तो आपका सिंगल हो गया ना, ये सिंगल हो गया। ये आपका कंडीशनल है बाबू, तो कंडीशनल है तो आप पहले इसको लिख लीजिए। जैसा कि आपको बताया गया है, इसका फॉर्मूला 2 सेंस में होता है, इन टर्म्स ऑफ P एंड इन टर्म्स ऑफ N। यहाँ बाबू आपको जो गिवन आउट है ये P के टर्म में बाबू दिया हुआ है, तो इसको हम P के बाबू फॉर्मूला में लगा देते हैं P के टर्म में। तो A इंटरसेक्शन B, यहाँ बाबू डिनोमिनेटर में क्या है, तो A है, यहाँ पर आपको बाबू A चला जाएगा। तो दिस इंप्लाइज PA इंटरसेक्शन B बराबर, देखिए आपको यहाँ 1 निकालना है इंटरसेक्शन, तब ये बाबू चला जाएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका PA P इतना, और इसका मान को आप डाल दीजिए। तो PA का मान कितना हो, 0.8 मल्टीप्लाइड विथ B/A। तो सर B/A का मान कितना आपके पास, 0.4। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास इतना है, आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा देख लीजिए, दूसरा आपसे कह रहा है क्या बाबू कि PA बटा B निकालने के लिए। तो इसमें आपको फिर वही चले जाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इन सेंस ऑफ P। और तो PA इंटरसेक्शन B का मान पहले नहीं था, मान लो ये नहीं कहता निकालने के लिए बाबू, केवल यही कहता, तो इस कंडीशंस के लिए भी हमको ये निकालना होता है, ठीक है। तो अब तो ये पहले से निकाला जा चुका है, ये आपके पास है 0 पॉइंट इतना, और B का मान आपको हो गया 0 पॉइंट इतना, फिर आपको वही ऊपर वाला वो कहानी हो गया, ये आपको इतना, ठीक है। और अब ये देख लीजिए नंबर थर्ड क्या कर रहा है, PA यूनियन B। जैसे कि क्लास 11 में आप पढ़े थे, किसी भी प्रोबेबिलिटी का यदि 2 का यूनियन निकालना हो बाबू, तो ये आपके पास सिंगल माइनस देयर इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपका बेसिक हो गया, ये इंटरसेक्शन है बाबू, ठीक है। यदि यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यूनियन, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी आर एबल टू राइट PA प्लस PB माइनस इतना। अब इसका ना PA का मान डाल दीजिए, तो 0.8, PB का मान बाबू डाल दो 0 पॉइंट इतना बाबू, माइनस आपका ये हो गया 0.32। आपके पास ये क्या हो जाएगा 1.3। अब इसको आप घटा लीजिए, तो घटाने में क्या सो देखिए, आपको जैसा कि बताया गया था कि पहले इसको लाइक में चेंज कर लेंगे, तो आपको देगा 8, यहाँ हो जाएगा 2, हो जाएगा कितना 12, ये
बाबू तो आपके पास ये चला जाएगा 0.98 आपका आंसर बाबू। ठीक है, इसको देख लीजिए। इसके बाद बाबू इसका हम बताएंगे इसी क्वेश्चन, इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन अभी वीवीआई क्वेश्चन नंबर 3 के तौर पर। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन से बाबू 2 नंबर के लिए। ठीक है, यू हैव टू इवेल्युएट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन में जब देखिएगा तब बाबू आपको ये निकालना है बाबू। ठीक है, अंडर द गिवन दिस कंडीशंस बाबू। देखिए जैसा कि आपको बताया गया था पी ए यूनियन बी का मान आपको ये होता है। ठीक है, तो टू फाइंड दिस वी नीड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ बाबू ये 2 दिया हुआ है, आपको यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है, तो पहले हमको इसको निकालने से पहले बाबू ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए गिवन 2PA बराबर 5/13, दिस इम्प्लाइज PA बराबर 5/26। ये चलो 13 इंटू 2 कर दो बाबू, तो ये आपके पास हो जाएगा इतना। नाउ PB बराबर 5 इतना, और आपको छोटू दिया हुआ है PA इंटरसेक्शन B का मान 2/5, और आप पहले से बाबू जान रहे चूंकि P के ही सेंस में है, ये जो आपके पास देगा। अब यहाँ देखिए ये मान जब निकालिएगा PA इंटरसेक्शन B का मान, तो 2/5 इंटू बाबू PB, तो ये 2/5 हो जाएगा, और PB का मान आप डाल दीजिए। PB का मान आपको हो गया बाबू 5/13। ठीक है, तो ये आपको कट जाएगा, तो 2/13। अब यहाँ का तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर P A यूनियन B, जो निकालना था बाबू आपको टारगेट, तो टारगेट आपके पास हो गया PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन वाला। अब वो मान को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो PA का मान बाबू आपको हो गया 5/26, और PB का मान हो गया आपको 5/13, ये हो गया बाबू 2/13। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये दे देगा आपको 26, 5, ये आपके पास हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपको 4, हो जाएगा ये आपका कितना 11/इतना। इस तरह से बाबू आपका ये आंसर होगा। ठीक है, और देखने के लिए धन्यवाद।